दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली 21 दिन की फरलो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत दी गई फरलो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत। कहा, बच्चों में टीकाकरण के दायरे को 90% तक ले जाने का लक्ष्य। जल जीवन मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए कैथल जिले के गांवों में जा रही है वाटर मोबाइल टेस्टिंग लैब। 20 से 25 मिनट में मौके पर ही मिलेगी रिपोर्ट। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत दी गई 170 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके की खुराक। प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 3 करोड़ 97 लाख के पार। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिल गई है। आज दोपहर वो रोहतक की सुनारिया जेल से गुरुग्राम पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। जेल जाने के बाद पहली बार गुरमीत राम रहीम को फरलो मिली है। फरलो की अवधि के दौरान गुरमीत राम रहीम गुरुग्राम पुलिस की निगरानी में रहेंगे। आज सुबह डेरा प्रमुख के जेल से बाहर आने से पहले रोहतक के सुनारिया जेल परिसर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत फरलो मिली है और ये किसी भी आम कैदी का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम रहीम की फरलो का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सारे समाज को पता है कि ये चीज़ां किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो यदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि जी जानकारी सबनों है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद को टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो रोल होंगे वो अपने हिसाब नाल रोल देखते कि इसका कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज की है, पुलिस दी है, बाकी सब दी है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और उनका अधिकार है। इवन कोर्ट्स दे च बहुत सारे फैसले ने कि 3 साल तो बाद कोई भी कैदी मतलब लेना चाहता है तो ले सकता है। जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी कैदी 3 साल बाद फरलो के लिए आवेदन कर सकता है और इसी प्रक्रिया के तहत ही राम रहीम को फरलो मिली है। नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई कैदी 3 साल कंप्लीट कर लेता है जेल में तो उसके बाद फरलो मिलती है और तब से ये सदा से चला आ रहा है। बाबा कोई अलग नहीं थे, ये भी एक कैदी थे, सामान्य कैदी थे। तो जो इन्हें आपकी फरलो मिली है वो इसने डिविजनल कमीशन ने दी है। उनके देने के बाद हमें ऑर्डर आता है, हमें उन्हें देना। हमारी रखवाली है कि जेल में उन्हें ठीक रखना, ड्यूटी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देना और जब वापस आए तो हमें ले लेना। हमारा खाली इतना रोल बनता है। एक रेगुलर सजा की बात है वो हुई है। जब जाते हैं तो सब इंतजाम करके ही ले जाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन लेके तब जाएगा जब सारे इंतजाम पहले से पुख्ता कर दिए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जब लेके तब भी हम ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सोचने की बात है, हमारे सोचने में 0% भी हम डिस्टर्ब नहीं। देश में टीकाकरण की गति को और तेज करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की आज से शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन इंद्रधनुष पोर्टल भी लॉन्च किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 76% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हो गया है, लेकिन इस दायरे को 90% तक लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका प्रयास की बात कर रहे हैं और इसलिए केंद्र, राज्य और लोगों की भागीदारी के माध्यम से ही इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 देश के 33 राज्यों के 416 जिलों में शुरू किया जाएगा और इसके तहत बच्चों को 12 वैक्सीन दी जाएंगी। ये अभियान 3 महीने तक चलेगा। अभियान उन जिलों में चलाया जाएगा जहां टीकाकरण की दर कम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाता है। हर साल 2 करोड़ 67 लाख बच्चों को टीका लगाया जाता है। 14 से कंटिन्यूस देश में वैक्सीनेशन चल रहा है, गति से चल रहा है और
सभी वर्ग समुदाय और सभी क्षेत्र में एक समानता से चल रहा है। उसका नतीजा भी हमने नेशनल हेल्थ सर्वे में देखा, जो 2014 के पहले वैक्सीनेशन कवरेज 43% था, वो बढ़ के आज 76% तक पहुंच गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये कवरेज 90% होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ये देश में कोविड से बचाव के लिए नोवा टीका है। उन्होंने कहा कि इससे महामारी के खिलाफ देश की सामूहिक लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में लोगों को स्वच्छ जल मुहैया करवाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए वाटर मोबाइल टेस्टिंग लैब द्वारा जिलों में जाकर पीने के पानी के नमूने लेकर जांच कर रही है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार ने बताया कि अगर जांच के बाद पानी पीने लायक नहीं हुआ तो उसमें जो खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी का नमूना लेने के 20 से 25 मिनट के अंदर मौके पर ही मोबाइल लैब से रिपोर्ट तैयार होगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल लैब के जरिए पानी के 10 पैरामीटर की जांच की जाएगी। हम पानी की गुणवत्ता को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपका जो हम पानी दे रहे हैं वो बिल्कुल पीने लायक है। उसी दिशा में एक कदम और डिपार्टमेंट बढ़ा है। ये हरियाणा के हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब है, एक है ये पूरे हरियाणा में। ये हर गाँव में जा रही है और गाँव जाकर वही मौके पर ही पानी का सैंपल टेस्ट करती है और 20 से 25 मिनट में रिपोर्ट देती है। इस लैब में 10 पैरामीटर चेक होते हैं, 9 केमिकल के, 1 बैक्टीरियोलॉजिकल। विभाग की यही कोशिश रहती है कि जो भी पीने का पानी जा रहा है गांव वालों के पास वो बिल्कुल स्वच्छ हो हर तरीके से। उसके लिए क्लोरीनेशन करते हैं हम। क्लोरीनेशन का मेन फायदा क्या है कि जो बैक्टीरियाज आते हैं, मान लो यहाँ से जलघर से गया, पाइप में गया बाहर, कोई छोटी मोटी लीकेज है, कोई कनेक्शन लीकेज है, उसके कारण कोई बैक्टीरियाज अंदर आ जाते हैं, तो क्लोरीन उसको बिल्कुल ही पूरी तरह से खत्म कर देता है। वहीं कैथल जिले के ग्रामीणों ने कहा कि सबको मिलकर जल संरक्षण और जल की गुणवत्ता को लेकर काम करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को जल संकट का सामना न करना पड़े। आज ये लैब वाले आए हुए हैं हमारे गांव में, तो बहुत ही बढ़िया पानी गांव में पहुंच रहा है, साफ सुथरा पीने लायक। हम संतुष्ट हैं। हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी और बहुत परेशानी होती थी, दूर से पानी लाना पड़ता था। और हाँ, जब से जल मिशन योजना चली है और इससे हमारे हर घर में बहुत स्वच्छ पानी जा रहा है। जी की बहुत ही दूरव्यापी सोच है भाई, जिसके तहत आज हर घर में नल से स्वच्छ जल और सुरक्षित जल मिल रहा है। पहले हमारी माताएं और बहनें हम देखते थे कि दूर कुएं से पानी लेने जाती थी, जिसको लेकर बहुत समस्या आती थी, लेकिन आज घर पे ही स्वच्छ जल मिल रहा है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 170 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 83,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और देश में स्वस्थ होने की दर 96.19% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3,97,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,40,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 14,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। फतेहाबाद जिले में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। अभियान के तहत किशोर बड़ी संख्या में अस्पतालों में टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय खुलने के बाद टीकाकरण करवाने वाले किशोरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। वैक्सीनेशन हमारा स्टार्टिंग जनवरी 16 से जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया था नेशनल लेवल पे, उसी के क्रम में ये लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब लोगों में जागरूकता भी आ गई और स्कूलों में जैसे हरियाणा सरकार ने कहा भी विदाउट वैक्सीनेशन आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो उसके देखते हुए बच्चे अच्छी खासा जागरूक होकर भी आ रहे हैं और वैसे भी लोग अपना टीकाकरण कराने आ रहे हैं, जिससे काफ़ी वर्दी देखने को मिली है।
टीकाकरण करवाने वाले किशोरों ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना आवश्यक है और विद्यालय खुलने पर कक्षाएं शुरू करने के लिए भी टीकाकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे अन्य किशोरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये सारे देश में मान्य हो चुकी है, ये 15 से ऊपर और 18 से ऊपर दोनों के लिए लागू हो चुकी है। सो मेरे को लगता है कि यह वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक डोज है जो जिससे हमें बीमारी से बचा जा सकता है। मैंने आज फर्स्ट डोज लगवाई है और स्कूल ओपन हो रहे हैं और बिना डोज के स्कूल में एंट्री नहीं है, इसलिए मैंने अपनी डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा आके, और वैक्सीन लगा के बहुत अच्छा लगा। लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वैक्सीन लगवाएं, और बहुत अच्छी बात है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के विजेता बनने पर रोहतक में खुशी का माहौल है। फाइनल मुकाबले में रोहतक के निशांत सिंधु जीत में अहम भूमिका निभाते हुए 50 रनों के साथ नाबाद रहे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले से पहले निशांत सिंधु कोरोना संक्रमित हो गए थे, लेकिन ठीक होने के बाद फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। निशांत के परिजनों ने बताया कि पहले निशांत मुक्केबाज बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मुक्केबाजी का प्रशिक्षण भी दिलवाया गया, लेकिन निशांत को बचपन से ही क्रिकेट खेलना बेहद पसंद था। इसके बाद निशांत को क्रिकेट का प्रशिक्षण दिलवाया गया। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा की अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। बेटे ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया और अपनी टीम के लिए अच्छा किया, और फाइनल में एक मुश्किल सिचुएशन में आके अपनी टीम को एक 50 नॉट आउट बना के विनर बनाया। उसके लिए बहुत खुशी हो रही है सर, पूरे देश को खुशी हो रही है, हमें खुशी हो रही है, और टीम ने वर्ल्ड कप जीता 5वीं बार, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बेटा 3 साल की उससे खेल रहा है, 3 साल का था तब से क्रिकेट खेल रहा है, और अच्छी मेहनत की है बेटे ने, खूब टाइम दिया है क्रिकेट को, सुबह शाम काफ़ी टाइम दिया है, खूब हार्डवर्क किया है, और अपने स्टेट लेवल पे भी स्टार्टिंग से खेलता आ रहा है। काफ़ी खुशी हुई है जी, बाकी बच्चों का भी अच्छा है, और निशांत ने भी काफ़ी अच्छा दिया है अपना। जैसे ओवरऑल हमें उम्मीद थी कि भाई बच्चा कुछ करेगा, पक्का कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा और वर्ल्ड कप जीतेगी टीम इंडिया, क्योंकि बच्चे पीछे से जो है अच्छा करते आ रहे थे, और काफ़ी खुशी है जी परिवार में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता योजना को ऑनलाइन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता योजना को भी अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से जल्द ही ऑनलाइन किया जाएगा। इस योजना के ऑनलाइन होने से जरूरतमंद व्यक्ति जरूरी दस्तावेज के साथ नजदीकी CSC या अंत्योदय सरल केंद्रों पर आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को जल्द मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंद व्यक्तियों तक तुरंत मदद पहुंचाने के लिए ये सुविधा शुरू कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी फसलों का पंजीकरण करवाने की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। उन्होंने बताया कि फसल खराब होने की स्थिति में पंजीकृत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सरकार की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ भी पंजीकृत किसानों को ही प्रमुखता से मिलेगा। प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों, सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों, भूमिगत दबाने एवं फसल अवशेष प्रबंधन के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के लिए भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दुष्कर्म और हत्या के मामले में सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत दी गई फरलो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत। कहा, बच्चों में टीकाकरण के दायरे को 90% तक ले जाने का लक्ष्य। जल जीवन मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए कैथल जिले के गांवों में जा रही है वाटर मोबाइल टेस्टिंग लैब। 20 से 25 मिनट में मौके पर ही मिलेगी रिपोर्ट।
और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत दी गई 170 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके की खुराक। प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 3,97,00,000 के पार। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।